एक और बड़ी खबर है। आतंकियों की घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अखनूर ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकियों को लेकर खबर। लगातार जारी ऑपरेशन के बीच खबरें ये आ रही हैं कि आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और फिलहाल ये साफ हो गया कि किस तरीके से आतंकियों की घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि लगातार अखनूर ऑपरेशन के दौरान जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 तस्वीरें भी एक साथ अब आपके सामने, क्योंकि जहां आतंक पर सुरक्षा बलों ने प्रहार किया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में आतंकियों की बड़ी साजिश के पर्दाफाश को लेकर भी खबर आ रही है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये दूसरी तस्वीर है जिससे जाहिर है कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे। फिलहाल अखनूर ऑपरेशन को लेकर सेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सेना की तरफ से कहा गया कि हमारे जांबाज जवानों ने 3 आतंकियों का खात्मा किया है। हमारे अटैक की वजह से आतंकी जिस मकसद से आए थे वो पूरा नहीं हुआ। हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहाँ पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज़ करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन अब ऑपरेशन के दौरान अखनूर में ही आतंकियों के पास से घातक हथियार भी जब्त किए गए हैं। इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, जहां खबर है कि 1 M4 राइफल, 3 M4 मैगजीन, 2 AK-47 राइफल, 8 AK मैगजीन और साथ ही 1 पिस्टल, 3 चाकू और 1 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो आतंकियों के पास से बरामद किए गए हथियारों के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलवामा में आतंकी हमले को नाकाम किया गया है और 10 ग्रेनेड के साथ एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस को लेकर भी फिलहाल खबर सामने आ रही है। तो पुलवामा में आतंकी हमले को नाकाम करने को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और 10 ग्रेनेड के साथ युवक की गिरफ्तारी के बारे में खबर। सुरक्षा बलों के मुताबिक पुलवामा में आतंकियों ने बड़ी साजिश की थी और त्योहार के मौके पर देश में दहशत फैलाने की कोशिश हुई है, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया है। फिलहाल त्योहार पर घाटी को दहलाने की साजिश को जैसे नाकाम किया गया है, इस बारे में अपने सहयोगी अंकित से करूं बात। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन, जहां 10 ग्रेनेड के साथ आतंकी की गिरफ्तारी और आतंकी के पास से 5 बैटरियां भी बरामद। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया है। UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। आतंकी के पकड़े जाने के बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित, पूरे ऑपरेशंस के बारे में क्या अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कल दिन के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय सेना ने जम्मू संभाग के अखनूर ज़िले में अखनूर इलाके में, अखनूर के बटल इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया। वहीं कश्मीर घाटी में जो एक आतंकियों का मददगार था उसको गिरफ्तार किया है और 10 जो हैंड ग्रेनेड्स है उसको रिकवर किया गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना हो या फिर इंटरलैंड पे जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर अखनूर ऑपरेशन की बात की जाए, इसमें सबसे खास और अहम बात यह कि इस ऑपरेशन में आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। दरअसल 30 से 38 जो ड्रोन थे उसका सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया और आर्टिफिशियल लैब में इन पूरे फीड को असेंबल किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आतंकियों की पिन पॉइंट जो लोकेशन थी उसको ट्रैक किया गया और वही इसी लोकेशन के जरिए
तीनों आतंकी कहां पर छुपे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा बलों ने पिन पॉइंट टारगेट किया और तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया। इसके साथ साथ इन आतंकियों से बड़े पैमाने पे आर्म्स, एमुनेशन और साथ में खाने पीने का सामान, नशीला पदार्थ जो कि मेड इन पाकिस्तान मार्किंग के साथ था, वो रिकवर किया गया है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना काम कर रही है, क्योंकि अब त्योहार का भी समय है और लगातार त्योहार के समय के साथ साथ अंकित ये बात भी कहना चाहूंगी कि बदलते मौसम की आड़ में भी जिस तरीके से घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, उसके तहत भी ऑपरेशंस बेहद जरूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि त्योहार का समय है और लगातार इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले बड़े पैमाने पे आतंकी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट करने की। जो सूत्र है वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 50 से 60 आतंकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लॉन्च पैड्स पे एक्टिव है, इस प्रयास में है कि घुसपैठ कर सके। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अखनूर से फिलहाल खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि त्योहारी सीजन के साथ साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जारी ऑपरेशंस को लेकर अभी फिलहाल अंकित हमें खबर दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दूं, जहां अखनूर में सेना ने अब किया AI का इस्तेमाल और इस बीच AI के जरिए आतंकियों की लोकेशन को जिस तरीके से ट्रैक किया गया है उसको लेकर खबर मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक सेना की तरफ से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अंकित इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। अंकित, अब AI का इस्तेमाल अखनूर मुठभेड़ में पहली बार AI के इस्तेमाल के बारे में फिलहाल क्या खबर? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम और ख़ास बात ये कि इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और पूरी तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो इस ऑपरेशन में नहीं हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि पूरा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अब AI का इस्तेमाल किस तरीके से सेना ने किया? दरअसल भारतीय सेना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब थी, जहां पर जो जितनी भी सर्वेलेंस फीड आ रही थी, तकरीबन 30 से 38 जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे इलाके में निगरानी रखने के लिए। उसकी फीड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में आ रही थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आतंकियों की जो पिन पॉइंट लोकेशन थी उसको ट्रैक किया गया। जैसे ही वो ट्रैक होता है और उसके बाद आतंकियों का खात्मा जो है वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो अब इस्तेमाल की जा रही है, खास तौर पे इन ऑपरेशंस में, ताकि चलिए, तो अखनूर सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी AI का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में अंकित हमें जानकारी दे रहे थे और किस तरीके से आतंकियों की लोकेशन को सीधे तौर पर ट्रैक करते हुए ही इस बारे में तमाम इनपुट मिले। आगे भी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें, अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।